मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः। भद्रं कर्णेभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यासेमदेवहितं यदायुः। स्वस्तेन इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्तेनः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्तेनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्तेनो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। भगवान के विशेष अनुग्रह से हम आप लोग विचार कर रहे हैं मांडुक्य उपनिषद आधारित मांडुक्य कारिका के वैतथ्य नामक द्वितीय प्रकरण में सप्तम कारिका में जागृत दृश्यमान पदार्थ में मिथ्यात्व का सिद्ध करने वाला हेतु है आद्यंतवत्व। तो अनुमान का स्वरूप ऐसा है, जागृत दृश्यमान पदार्थाः मिथ्याः आद्यंतवत्वात् यथा स्वप्न। ठीक है नारायण। इसमें जो है पूर्व पक्षी ने हेतु दिया, ये दोष दिया हेतु में सोपाधिकत्व, असिद्धि नामक दोष। असिद्धि नामक दोष से युक्त जो हेतु होता है उसको बोलते हैं असिद्ध। क्या कहते हैं? असिद्ध। तो असिद्ध हेतु तीन प्रकार का होता है, आश्रय सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और व्याप्यत्वा सिद्ध। ये तीसरा जो व्याप्यत्व सिद्ध है उसका यहाँ पर कहा जा रहा है पूर्व पक्षी से। व्याप्यत्व सिद्ध जो हेत्वाभास है उसको कहते हैं सोपाधिक को। उपाधि से युक्त हेतु कहलाता है व्याप्यत्व सिद्ध। ठीक है नारायण। और उपाधि कहते हैं न्याय में साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि। जो साध्य का व्यापक हो और साधन का अव्यापक हो। ध्यान में है कि नहीं? जैसे आपका मिथ्यात्व हो गया साध्य, यत्र यत्र मिथ्यात्वम, ध्यान में है ना। तत्र तत्र यहाँ पर उपाधि किसको कह रहा है?
फल पर्यंत राहित्य है कि नहीं मैं, प्रसंग थोड़ा क्लिष्ट है। फल पर्यंत राहित्य, देखो फल पर्यंत मतलब क्या, अव्यवहित उत्तर काल में जिस वस्तु का फल होता हो। पूर्व पक्षी के अनुसार जागृत में वस्तु फल पर्यंत है। जागृत का भोजन करने पर सुख की प्राप्ति होती है, होगी कि नहीं। इसलिए जागृत के पदार्थ में क्या है, फल पर्यंतत्व है। और स्वप्न के भोजन में कुछ होता नहीं, कितना भी खाओ पेट भरता नहीं, उड़ने के बाद फिर वही भूखा रहता है। सपने में भंडारा खाया और उड़ने के बाद क्या पेट भरा हुआ रहता है क्या, नहीं। उसमें क्या है, फल पर्यंत राहित्य है, हो गया कि नहीं। तो साध्य व्यापक हो जाएगा। कैसे, यत्र यत्र मिथ्यात्वम, स्वप्न पदार्थ में मिथ्यात्व है और फल पर्यंत राहित्य भी है, धन है कि नहीं। इसलिए ये जो उपाधि है फल पर्यंत राहित्य है कि नहीं, उसमें साध्य व्यापकत्व आ गया। उसमें क्या आ गया, साध्य व्यापकत्व, मतलब साध्य का व्यापक। और साधन का अव्यापक है। साधन आपका आद्यंतवत्व है कि नहीं, आदिवत अंतवत, उत्पत्ति से पहले जो ना हो और नाश होने के बाद ना हो। स्वप्न पदार्थ है कि नहीं, स्वप्न से पहले स्वप्न का भोजन नहीं था और स्वप्न टूट गया तो भोजन भी नहीं रहेगा। तो स्वप्न का पदार्थ कैसा है, आद्यंतवत, में उसमें आद्यंतवत्व रहेगा। यत्र यत्र आद्यंतवत्वम, तत्र तत्र हैं, तत्र तत्र फल पर्यंत हैं, फल पर्यंत राहित्य का अभाव। समझ में कि नहीं। हाँ, कौन कह रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा है, देखो जागृत का पदार्थ देख लो, जागृत का पदार्थ में आद्यंतवत्व है, क्या है, आद्यंतवत्व है, होगा ना। लेकिन फल पर्यंत राहित्य नहीं है, मतलब फल पर्यंतत्व है। कौन कह रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है। ये साधन का अव्यापक हो गया, मतलब जागृत का पदार्थ आदि अंत वाला तो है लेकिन फल पर्यंत है ये, है कि नहीं। मतलब जागृत पदार्थ का ग्रहण करने पर फल मिलता है, फल मिलता है। इसलिए तुम्हारा जो हेतु है भाई, तुम्हारा हेतु उपाधि से युक्त, उपाधि लग गई। कौन सी उपाधि लग गई मालूम है, फल पर्यंत राहित्य। ठीक है, ये बात पूर्व पक्षी कहता है। ठीक है, भाष्य देख लो, है ना। स्वप्न दृश्यवत जागृत दृश्यानाम अपि असत्यम इति यत् उक्तम तत् अयुक्तम, है कि नहीं। क्योंकि यस्मात् जागृत दृश्य, देखो ये जागृत के जो दृश्यमान पदार्थ है, कौन, अन्नपान वाहनादय, है कि नहीं। अन्न है, पान है, वाहन है कि नहीं। हाँ, ये सब मिलता है, अन्न पान आदि मिलता है। ये कैसे मिलता है, सबको समान मिलता है क्या, सबको समान नहीं मिलता है। हाँ, और क्या, कोई बढ़िया बढ़िया खा रहा है, लेकिन आप कोई बुझे जो है 10 प्रकार का व्यंजन के साथ खा रहा है, कोई सूखा चावल भी खा रहा है, कोई 10 प्रकार व्यंजन के साथ खा रहा है। क्यों ऐसा मिलता है, ये पूर्व अदृष्ट के कारण। धनवाएंगे नहीं, क्या है, पूर्व अदृष्ट से आपको अनुकूल पदार्थ मिलेगा। पूर्व अदृष्ट पुण्य ले लो, है कि नहीं। आपका पूर्व अदृष्ट जो पुण्य है, पुण्य जब जगेगा आपको अन्नपान आदि की, अनुकूल अन्नपान आदि की प्राप्ति होगी। हाँ, हो गया ना। और प्राप्ति होने पर क्या होती है फिर, उसके बाद उसके प्रति इच्छा होती है।
और पूर्व संस्कार है ना, पूर्व संस्कार, लड्डू खाए हो पहले, उसका संस्कार पड़ा है कि नहीं आपके चित्त में, वो संस्कार के कारण उसके प्रति इच्छा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाँ, लड्डू खाने की इच्छा हो जाएगी। इच्छा आने पर प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति आने पर मिलता है। लड्डू खाओगे, लड्डू खाने पर फिर संस्कार हो जाएगा, अरे वाह क्या सुंदर लड्डू है, ये है ना। आगे बताएंगे। ऐसे पूर्व जैसा जैसा अदृष्ट होता है ना, ऐसे ऐसे पदार्थ आपको मिलता है ना। पुण्य जगेगा तो अनुकूल मिलेगा, या क्या पाप जगेगा तो प्रतिकूल मिलेगा। अरे भाई क्या भोजन बना रहे हो, प्रतिकूल। ये सब पुण्य से होता है, अदृष्ट से, पाप पुण्य से होता है। तो चलो वो तो बाह्य प्रसंग है, ये तो मिथ्यात्व का प्रसंग चल रहा है। अन्न पान वाहनादयः, अन्न पानादि वाहनादि, वाहन मतलब गाड़ी मोटर है कि नहीं, वाहन, ये सब जो होते हैं दृश्यमान पदार्थ है। ये क्षुत् पिपासादि निवृत्तिम कुर्वन्तो। देखो भूख लग रही थी ना, भूख लगना किसका धर्म है? प्राण का धर्म है। किसका धर्म है? प्राण का धर्म है। प्राण के साथ आपका तादात्म्य हो गया। प्राण के साथ जो तादात्म्य हो जाएगा तो आपको भी भूख लगा, मुझे भूख लगी है, मुझे धर्म है ना। हाँ, इसलिए चित्त पिपासादि, अन्न का ग्रहण करने पर क्षुधा की निवृत्ति होती है, और जल पीने पर पिपासा है कि नहीं, प्यास की निवृत्ति होती है, प्यास की निवृत्ति होती है। ठीक है, इसको निवृत्त करते हुए गमनागमनादि कार्यम च, वाहन से गमनागमन कार्य होता है, जाते हो आते हो, है कि नहीं, तो ये फल मिला कि नहीं। सप्रोजना दृष्टा, भाई इसमें प्रयोजन दिखाई दे रहा है, अन्नपान वाहन आदि में प्रयोजन, इसलिए सप्रोजना, प्रयोजन सह वर्तन्ते इति सप्रोजना। इसका प्रयोजन है कि नहीं, इसका फल मिल रहा है भाई जागृत के पदार्थ में। ये दृष्टा है, सबको देखा गया, सब देखते, सब जानते हैं, हो गए कि नहीं। हाँ, न तो स्वप्न दृश्या नाम तदस्ति। ये देखो, ये जागृत पदार्थ में क्या है? जागृत पदार्थ में फल पर्यंतत्व है, जागृत के पदार्थ में फल पर्यंतत्व है कि नहीं। हाँ, वस्तु की प्राप्ति होने पर फल प्रयोजन देखा जाता है, इसलिए फल पर्यंतत्व जागृत के पदार्थ में। ठीक है, न तो स्वप्नादृश्या नाम तदस्ति, स्वप्न के दृश्यमान पदार्थ में तो कोई प्रयोजन नहीं दिखता है, कितना भी खाते रहो, कितना भी खाते रहो तो हाँ है कि नहीं। ना क्षुधा की निवृत्ति होती है, ना पिपासा की निवृत्ति होती है, ध्यान में है कि नहीं। इसलिए उसमें पलट गए कि नहीं, उसमें बिल्कुल पलट गया। न तो स्वप्न दृश्य नाम, स्वप्न दृश्य में क्या नहीं है? फल पर्यंतत्व नहीं है, मतलब फल पर्यंतत्व अभाव, फल पर्यंत राहित्य है, यही तो उपाधि है, इसलिए स्वप्न दृष्टांत है कि नहीं। स्वप्न दृष्टांत में आद्यंत वस्तु हेतु रह गया और उपाधि भी लग गई, फल पर्यंत राहित्य, हो गया कि नहीं। तस्मात्, इसलिए क्या हुआ तात्पर्य, भाई ये जो तुम्हारा अनुमान है वेदांतियों का अनुमान, जो बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोलते हो कि जागृत दृश्य पदार्थाः मिथ्या आद्यंतवत्वात्, ये जो तुम्हारा अनुमान है, इस अनुमान में क्या लग गई? उपाधि। ये सोपाधिकत्वेन, टीका में दे दिया ना, अनुमानस्य सोपाधिकत्वेन, ये जो तुम्हारा जो अनुमान है सोपाधिक होने से, मतलब उपाधि से युक्त होने से,
हाँ, सोपाधिक का मतलब उपाधि से युक्त होने से, उपाधि के साथ रहने से, है कि नहीं। असाधकत्व, ये तुम्हारा अनुमान जो है साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता। जागृत के दृश्य में मिथ्यात्व को सिद्ध नहीं कर सकता, असत हेतु हो गया, पूर्व पक्षी का कहना है कि नहीं। इले फलितम आह, इले फलित अर्थ क्या निकला भाई? फलित अर्थ तो ये निकला, भाष्य में देखो, तस्मात्, इसी कारण से। किस कारण से? ये अनुमान सोपाधिक होने के कारण, असत हेतु होने के कारण साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता है, इसलिए तस्मात् का अर्थ है कि नहीं। इले जरा विचार कर लो भाई वेदांती लोग, समझ में ना, ये प्रमाण तो होना चाहिए। हाँ, जागृत स्वप्न के पदार्थ को भले ही मिथ्या मान लो, जागृत का पदार्थ कैसे मिथ्या होगा? है कि ना, बड़ा सुंदर सुंदर हो, जो खा रहे हो पी रहे हो, आप बोलते मिथ्या है, ये कैसे मिथ्या होगा? तस्मात् स्वप्न दृश्यवद जागृत दृश्यानाम असत्वम मनोरथ मात्रम। भाई ये तो मनोरथ तुम्हारा है, मनगणन है तुम्हारा। क्या है ये? मनगणन है, मनगणन। जैसे चारवार लोग बोलते हैं ये तुम्हारा वेद क्या है? मनगणन है। इसमें क्या है बताइए, कोई प्रमाण है? इसी प्रकार ये बोल रहे कि जागृत के दृश्यान पदार्थ ये मिथ्या बोल रहे हो, ये तुम्हारा मनगणन। हाँ, स्वप्न दृश्यवत, स्वप्न दृश्य की तरह जागृत दृश्य भी असत है। असत्यम का अर्थ मिथ्यात्म। ये जागृत दृश्यमान पदार्थ भी जो मिथ्या कह रहे हो, ये कैसा है? मनोरथ मात्रम, मनोरथम एव, हाँ, है कि नहीं। मन से कल्पना है, केवल मन से क्या है? कल्पना हो गया ना। तो मिथ्या बोलने से तो मिथ्या नहीं हो जाएगा। मिथ्या बोलने से मिथ्या कैसे हो जाएगा भाई? हाँ भाई, सामने घड़ा दिखाई दे रहा है, 1000 व्यक्ति आकर के बोलेंगे ये पट है, घट दिखाई दे रहा है सामने, आप बोलोगे नहीं पट है, पट है, तो पट हो जाएगा? घट घट रहेगा, पट पट रहेगा। हाँ, चाहे कितना ही बड़ा आदमी बोलो, चाहे सूती क्यों ना बोले, हाँ, वेद क्यों ना बोले, घड़ा तो घड़ा रहेगा ना, पट पट तो पट रहेगा। नहि सहस्रमपि आगमाः घटः पटयितुमिष्यते। 1000 वेद आकर के वेदवाणी बोलेगी भाई ये नहीं, ये पट है, पट कैसे हो जाएगा? है कि नहीं। इस वगैरह वेदांती लोग बोलोगे नहीं ये जागृत दृश्यान पदार्थ मिथ्या है, ये कैसे मिथ्या हो जाएगा? हो गया ना। इसलिए बोल दिया इति। यहाँ तक जो हो गया ये पूर्व पक्ष है भैया। उसके बाद कहा जा रहा है तत् तन्ना। हाँ, तत् न, विच्छेद करेंगे तो तत् न, द को न हो गया। यरो नासिकेनो नासिको बा, हाँ, परसवन्न बोलते हैं इसको, है ना। तो यर जो है दकार है, उस दकार को नकार हो गया। हाँ, परसवन्न बोलते, औनासिक आदेश हुआ, परसवन्न नहीं। येरो नासिको नासिको बा, औनासिक आदेश हो गया दकार को, है ना। हाँ, थोड़ी टीका है इसके ऊपर देख लो। हेतो हो सोपाधिकत्वम दूषयति तन्ना। ये जो तुम्हारा हमारा जो हेतु है भाई, आद्यंतवत तो हेतु चल रहा है, ये हमारा जो हेतु है वो सोपाधिक कह देते हो आप, सोपाधिक हो गया। तो हमारे हेतु में जो सोपाधिकत्व तो दोष दिया आपने, है कि नहीं। क्या दोष दिया? सोपाधिकत्व मतलब व्याप्यत्व सिद्धि, व्याप्यत्व सिद्धि नामक जो दोष आपने दिया, सिद्धांति बोल रहा है कि नहीं। तात ना, ये तुम्हारा कथन ठीक नहीं है, तुम्हारा कथन ठीक नहीं है, मतलब हमारा अनुमान सही है। हमारा अनुमान क्या है? सही। हम विचार करके अनुमान करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। हाँ, समझाना पड़ेगा, है कि नहीं। जो समझाना पड़ता है, जो जिज्ञासु है उसको समझाना चाहिए। क्यों भाई?
जो जिज्ञासु नहीं है उसको नहीं समझाना चाहिए। ये ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात् न चान्येन पृच्छतः जानन् अपि हि मेधावी जड़वत् लोक आचरेत्। समझ में? जो नहीं पूछता है उनसे ना बोलो, कुछ ना बोलो उनको। उनसे कुछ नहीं बोलना चाहिए भैया, ठीक है ना। और न च अन्याय न पृच्छत, भाई ये महात्मा जी को आता है कि नहीं थोड़ा सा पूछ ले। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, हाँ प्रश्न पूछते हैं, अब उत्तर मिल जाएगा हाँ 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 हाँ। नहीं सुनिए, प्रश्न तो कोई पूछते हैं, जब उत्तर मिल जाएगा हाँ बात सही है, हाँ बात आप समझे ठीक कह रहे हैं। जैसे कि हाँ इसे क्या हुआ सिद्ध, परीक्षा ले रहे हो, हाँ स्वामी जी आप ठीक कह रहे हैं। ये ठीक कह रहे हैं, तुमको कैसे पता लगा? ये ना तुम जान करके पूछ रहे हो। इसलिए शास्त्र कहता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय। श्रद्धा जब तक नहीं है ज्ञान नहीं होता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिपश्यन सेवया उपदेक्षते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। है कि नहीं? हाँ ऐसा होता है। इसलिए शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा तो होनी चाहिए। श्रद्धा के बिना है कि नहीं उसका कल्याण नहीं होता। इसलिए श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ है कि ना ऐसा। तो इसलिए अब आपको बता रहा था ना, इसलिए नच अन्याय ना पृच्छत, जो अन्याय से पूछता है उनसे उपदेश नहीं करना चाहिए। और लोग आपको मूर्ख बोलेंगे तो मूर्ख बोलने से क्या मूर्ख हो जाएगा? विद्वान तो विद्वान रहेगा, है कि नहीं? हजार जो है मूर्ख आकर के बोलेंगे नहीं ये तो कोई मूर्ख है, तो मूर्ख तो नहीं हो जाएगा, विद्वान विद्वान ही रहेगा। ले जानन अपि ही मेधावी, जो जिज्ञासु नहीं है, हाँ वो पूछ रहा है, उसका उत्तर मालूम तो है विद्वान को, फिर विद्वान को उस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए। तो जिज्ञासु हाँ बन करके यदि नहीं पूछ रहा है, जिज्ञासु ना बन करके, जिज्ञासु ना होते हुए यदि पूछता हो तो उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहिए, जड़ मूर्ख की तरह रहना चाहिए। ये ज्ञान की मर्यादा है, ये ज्ञान की मर्यादा। धर्म है ना। हाँ इसलिए इसमें कोई जिज्ञासु आ गया तो उनको अवश्य ही उसका कल्याण करना चाहिए, है कि नहीं? इसलिए नचिकेता है ना कठोपनिषद में, हाँ भगवान भाष्यकार ने नचिकेता को भी नमस्कार किया। क्या किया? नचिकेता को, हाँ है ना, ये ज्ञान की मर्यादा होती है। चलो तन्ना कस्मात, है ना, कस्मात के ऊपर देखो अवतरण है भाई। साधन व्याप्त्यादि दोषादृते न उपाधि निरसनम सुशकम हैं इति आह कस्मात। पूर्व पक्षी का कहना है, अरे भाई साधन व्याप्त्यादि दोषात रीते न उपाधि निरसनम सुशकम। भाई उपाधि का निरसन आप कैसे करोगे? है कि नहीं? देखो साधना व्याप्त्यादि दोष, साधन का व्यापक यदि हो जाएगा तो उपाधि नहीं बन सकती। उपाधि तब होती है साधन का अव्यापक हो, और साधन का यदि व्यापक हो जाएगा तो उपाधि नहीं बनती है। साध्य का व्यापक हो, साधन का अव्यापक हो, और साध्य का व्याप्य हो जाएगा तो उपाधि नहीं बनेगी, और साधन का व्यापक हो जाएगा तो उपाधि नहीं बनती। ये बोलते हैं यहाँ पर साधन व्याप्तादि दोषात। हाँ इसके बिना उपाधि का आप निरासन नहीं कर सकते। कौन बोल रही है? पूर्व पक्षी कह रहा है।
अरे हमने जो उपाधि लगाई, उपाधि नहीं लग सकती बोल रहे हो, कोई दोष तो दिखाओ हमारी उपाधि में, क्या दोष है बताओ, ये कहने का मतलब हो गया ना। इसलिए पूछता है अकस्मात, अरे हमने दोष दिया तो सही दोष दिया ना, हमारे दोष के ऊपर क्या क्यों दोष दिखा रहे हो आप, और दोष का निराकरण कैसे करोगे, कहने का मतलब अपने हमने जो उपाधि ये हेतु में जो सोपाधिकत्व दोष दिया, ये दोष का निराकरण तब करोगे हमारे दोष में यदि दोष हो तो। क्या समझ में आया? हमने जो दोष दिया, हमारे दोष में यदि कोई दोष है तो हमारा दोष नहीं होगा, कहने का मतलब दोष का निराकरण कर दोगे, है कि नहीं? हाँ, इसका उत्तर दिया जा रहा है। देखो ये उत्तर ये इसका टीका में दिया है, फल पर्यंतता विरहितत्व उपाधेः साधना व्याप्ति आह यस्माद् इत्यादि ना। ये तुम्हारी जो उपाधि तुमने दिया ना, फल पर्यंतता विरहितत्व, विरहित्व, मतलब फल पर्यंत राहित्य, फल पर्यंत जो राहित्य है, ये जो उपाधि है कि नहीं? ये उपाधि नहीं बन सकती है, नहीं बन सकती उपाधि। क्यों? साधना व्याप्ति, भाई साधन का व्यापक हो गया ना, साधन का अव्यापक होना चाहिए उपाधि को। क्या होना चाहिए? साधन का अव्यापक होना चाहिए, और यहाँ पर हो रहा है साधन का व्यापक। साधन क्या है नारायण? हमारे अनुमान क्या दिया? आद्यंतवत्व हो गया हेतु, हेतु साधन कहो हेतु कहो पर्याय है कि नहीं, है ना? तो देखो साधन का अव्यापक होना चाहिए उपाधि को, लेकिन व्यापक हो रहा है। उपाधि क्या है? फल पर्यंत राहित्य, फल पर्यंत राहित्य। पक्ष क्या है? जागृत दृश्यमान पदार्थ। ये बताओ, जागृत दृश्यमान जो पदार्थ है नारायण, उसमें हेतु है? हेतु क्या है? आद्यंतवत्व हेतु है। हाँ, जो लोग सुनेंगे ना, जिसको न्याय का संस्कार नहीं है, उनको थोड़ा बड़ा कठिन पड़ेगा, लेकिन घबराओ ना, भावार्थ समझ लो। लेकिन जागृत पदार्थ हो गया आद्यंतवत, सृष्टि से पहले नहीं था, और प्रलय के बाद भी ये संसार नहीं रहेगा, तो आद्यंतवत्व है कि नहीं? आद्यंतवत्व है। लेकिन फल पर्यंत राहित्य, फल पर्यंत राहित्य है। पूर्व पक्ष ने कहता है कि जागृत का पदार्थ फल पर्यंत है, और सिद्धांति बोलता है कि फल पर्यंत नहीं है ये। क्यों? अरे भाई जागृत में आपने खाया पिया बढ़िया, मनपसंद आपने खाया पिया, और स्वप्न में गए तो कहाँ भूखे हो गए, तो कहाँ फल पर्यंत रहा? तो फल पर्यंत राहित्य मतलब फल पर्यंतत्व नहीं रहा, पलट गई कि नहीं? अरे आपका पेट भरा है फिर भी तो भूखा रह गए जागृत में, ये स्वप्न में गए तो। बात समझ में कि नहीं? है लेकिन इसलिए जागृत पदार्थ स्वप्न पदार्थ क्या बराबर हो गए कि नहीं? कोई अंतर नहीं है। इसलिए ज्ञानी के लिए सब समान है, ज्ञानी के लिए सब समान, चाहे मिट्टी का ढेला हो चाहे सोने का ढेला हो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक बार बता रहे थे ना गोरखनाथ जी महाराज, गोरखनाथ जी महाराज कहीं गए हुए थे, कौन से देश में गए हुए थे, मैंने पढ़े सुनी थी ऐसे। हाँ, तो वहाँ पर सोना ही सोना है, जहाँ देखो सोना ही सोना है। और उनका चेला था, गोरखनाथ जी के साथ में उनका चेला था भाई। हाँ, और चेले को लोभ हो गया, अरे हम तक भाई कब तक फक्कड़ की तरह घूमते रहेंगे, हमें कुछ बढ़िया महल बना लें, बढ़िया से रहेंगे, राजा की तरह रहेंगे। और छुपके से सोने का एक ईंटें भर लिया झोले में, और उनका चेला सोने का ईंट झोले में भर लिया। और जब आ रहे हैं, गुरु जी समझ गए गोरखनाथ जी महाराज,
ये चेले को लोभ हो गया, चेले को लोभ हो गया, है ना। तो उसने कहा गुरु क्या रखे हो झोले में, इतना भारी लग रहा है। और वो कुछ नहीं बोल पा रहा है, समझ गए हो कि सोने का ईंट रखा है। हाँ, तो गुरुजी ने कहा अच्छा मैं आता हूँ, रुको। हाँ, तो गए लघु शंका के गोरखनाथ जी महाराज, लघु शंका के वो जो वो पत्थर का चट्टान था, पत्थर का चट्टान था, वहाँ पर लघु शंका किए तो वो पत्थर का चट्टान ही सोना हो गया। गुरु ने कहा अरे चला, अरे सोने का ईंट को लेकर क्या घूम रहे हो, ऐसे ये उठा, इसको पहाड़ को उठा ले, तो जा, ईंट के चक्कर में क्यों पड़ा है, तो सोने का पहाड़ ही ले ले तो। हाँ, है कि नहीं। उसने कहा पे उस चरणों में गिर पड़ा, चला। समझ में ना। तो ज्ञानी के लिए क्या सब समान है। हाँ, धर्म है कि नहीं। इसलिए ज्ञानी के लिए स्वप्न पदार्थ जागृत पदार्थ में कोई अंतर नहीं, दोनों को मिथ्या, उनकी दृष्टि से दोनों मिथ्या है। क्या है, दोनों मिथ्या है। बात समझ में है ना। अच्छा भाई देखो, हाँ, इसलिए क्या हो गया, यस्मात्, भाष्य में देख लो, यस्मात् सप्रोजनता दृष्टा या अन्नपानादीनां सा सपने भी प्रतिपद्यते। जो जागृत के अन्नपान आदि में सप्रोजनता देखी जाती है, तुम कह रहे हो ना, सप्रोजनता मतलब फल मिलता है, लेकिन सप्रोजनता मतलब प्रोजन के साथ फल है। क्या है, फल है। जागृत के पदार्थ में फल होता है कि नहीं। क्षुधा आदि की निवृत्ति, ये जो फल है, ये फल अन्नपान आदि में है, ये तुम जो कह रहे हो ना। हाँ, लेकिन स्वप्न में जाओ, क्या होता है स्वप्न में, या स्वप्ने, हाँ, सा कहने से सप्रोजनता, जागृत के पदार्थ में जो तुम्हारे अनुसार सप्रोजनता बोल रहे हो, वो जो सप्रोजनता है कि नहीं, सपने भी प्रतिबद्धते, सपने में पलट जाती है, एकदम बिल्कुल विपरीत हो जाती है। पेट है ना, पेट भरा भी है और स्वप्न में जाते थे भूखा है, लेकिन ये हमारी भ्रांति है। क्या है, ये भ्रांति है कि विषय सुख दे रहा है, ये हमारी भ्रांति है। ये क्या है, भ्रांति। इसलिए विचार करना चाहिए साधक को, है ना। इसलिए जब तक संसार में दोष दर्शन नहीं दिखाई देगा, तब तक संसार में वैराग्य नहीं होता है, ये ध्यान में रखो। वैराग्य नहीं होता है। इसलिए पंचदशीकार कहते हैं, विचार करने से चित्त के साधक के चित्त में दोष दर्शन होता है। क्या होता है, हाँ, विचार करने से होता है। विचार के बिना दोष दर्शन नहीं दिखेगा ना। वो कहते हैं ना, दोष दृष्टिर्जिहासा च पुनर्भोगेष्वदीनता असाधारण हेत्वाद्या, असाधारण हेत्वाद्या वैराग्यस्य त्रयोप्यमी। बड़ा सुंदर पंचदशी ग्रंथ। हाँ, ये प्रेमपुरी आश्रम में आप लोग सब सुनते हैं, पंचदशी हुई थी। हाँ, बड़े वहाँ पंचदशी टीका सहित, बताओ, रामकृष्ण टीका सहित पंचदशी, बड़ा, हाँ, बड़े पुण्य है। ये पंचदशी ग्रंथ का जो श्रवण कर लेता है, श्रवण करने मात्र से उसके ऊपर गुरु कृपा हो जाती है। जैसे विद्यारण्य मुनि महाराज के ऊपर अपनी गुरु कृपा, अपने को गुरु कृपा प्राप्त हो गई, भारती तीर्थ महाराज जी की। इसी प्रकार पंचदशी का श्रवण जो कर लेता है, उनको भी अपने गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है। बड़ा सुंदर ग्रंथ है। दोष दृष्टि, दोष दर्शन हो जाने पर
है ना, वैराग्य होता है। इसलिए वैराग्य का हेतु क्या है? दोष दर्शन। और दोष दर्शन का हेतु है विचार। और विचार का हेतु, विचार कब होगा है? चित्त की शुद्धि होने पर होता है। समझ में? यहाँ ये है, चित्त की शुद्धि होने पर विचार होता है, विचार होने पर दोष दर्शन होता है, और दोष दर्शन होने पर वैराग्य होता है। हाँ, चित्त शुद्धि होने पर विचार, विचार होने पर दोष दर्शन, और दोष दर्शन होने पर भाई क्या होता है? वैराग्य होता है। इसलिए योग सूत्र में साधक के चित्त को अक्षि पात्र कल्प कहा। क्या कहा? हाँ, अक्षि पात्र कल्प कहा। अक्षि पात्र कल्प मतलब जानते हैं? जैसे आपके शरीर के किसी अंग में कोई कंकड़ में गिर गया तो कोई कष्ट नहीं होता है, लेकिन आपकी आंखों में, आपकी आंख में एक धूलिकण भी गिर गया, मकड़ी का जाला भी लग गया तो बड़ा असहन हो जाता है, सहन नहीं हो पाता है। धन्यवाद ना। इसी प्रकार से जिस साधक का चित्त शुद्ध है ना, उनको थोड़ा सा भी कहीं दुख दिखता है संसार से, और तुरंत विचार करने लगता है, भाई दुख क्यों हो रहा है, क्या कारण है। उनको निश्चय हो जाता है, अरे भाई संसार का स्वरूप ही दुख रूप है। सर्वम दुखम विवेकिना, योग सूत्र में कहा गया। परिणाम ताप संस्कार दुखे गुणवृत्ति विरुद्धाच सर्वम दुखम विवेकिना, ये कहना गया। आगे हम बताएंगे। तो कहने का अर्थ क्या है? दोष दर्शन जब तक नहीं होता है तब तक वैराग्य नहीं होता है। समझ में बात को? ज्ञान तो बहुत दूर है, ज्ञान तो बहुत दूर है, वैराग्य ही नहीं होगा। धर्म है कि नहीं? हाँ हाँ, वैराग्य होता है। ठीक है भाई, ऐसा होता है। चलो देखो आगे बढ़ लेते हैं ना। तो स्वप्न में जाते हैं तो कहाँ हैं? स्वप्रयोजनता रही नहीं, स्वप्रयोजनता नहीं रही भैया। अच्छा आगे, हाँ टीका में आया, तामेव विप्रतिपत्तिम प्रकटयति। ये जो विप्रतिपत्तियाँ हुई ना, भाष्यकार ने कह दिया सा सपने विप्रतिपत्त्यते, स्वप्रयोजनता पलट गई, पलट जाती है। हाँ, ये जो विप्रतिपत्ति है, विरुद्ध, हाँ विरुद्ध ज्ञान हुआ ना। हैं, स्वप्न में जाते हैं तो विरुद्ध ज्ञान हो गया, है कि नहीं? पलट गई। हाँ, ये जो विप्रतिपत्ति है, विरुद्ध जो प्रतिपत्ति हुई, लेकिन इसी बात को आगे दिखाते हैं भाष्यकार। जागरिते ही भुक्त्वा, ये देखो जागृत में आपने खाया, मनपसंद भोजन किया, पित्वाच, और उसको पिया भी देखो, है कि नहीं? जल भी तो पीना पड़ेगा कि नहीं? जल भी पीना पड़ेगा, तब जा कर के ये जठराग्नि काम करेगी, है कि नहीं? जल के बिना जठराग्नि क्या करेगी, है कि नहीं? इसलिए जल भी अग्नि का सहायक होता है। जल भी अग्नि का सहायक नहीं, इसलिए हाँ, भुक्त्वा पित्वा च, खाया और पिया, खाया पिया बोलते हैं ना, खाया और पिया, है कि नहीं? हाँ, तृप्त हो गया जागृत में, अपने को तृप्त समझता है। अपने को क्या समझता है? तृप्त समझता है। हाँ, भोजन से मैं तृप्त हो गया, भोजन पाने से मैं तृप्त हुआ, उनको ऐसा लगता है। आत्मा तो नित्य तृप्त है। मन तृप्त होने से अपने को क्या समझता है? तृप्त है। मन शांत होने से अपने को शांत समझता है, और कोई गाली दे दिए तो मन अशांत हो गया तो अपने को अशांत समझता है। ये अध्यास है, धर्माध्यास। ये तृप्ति अतृप्ति मन की वृत्ति, मन का धर्म है कि नहीं? मन के साथ तादात्म्य कर लिया और कचड़ा आ गया, मन का कचड़ा। क्यों भाई? जब आप कचड़े खाने में बैठोगे तो आपके ऊपर कचड़ा नहीं फेंकेंगे? इस प्रकार मन के साथ तादात्म्य किया तो मन का कचड़ा आएगा, है ना?
तो अपने को तृप्त समझता है। और स्वप्न जब गया तो क्या होता है, देखो ये विनिवर्तित त्रिट, ये देखो विनिवर्तित त्रिट है कि नहीं। हाँ, जो भूख लगी थी ना, भूख जो लगी थी वो तो समाप्त हो गई थी। कहाँ पर? जागृत में। तृप्त इसका विशेषण है विनिवर्तित त्रिट, विनिवर्तिता त्रिट यस्य। है देखो, भोजन किया तो तृप्त हुआ और जल पिया तो हाँ प्यास की निवृत्ति हो गई। जिसकी मतलब पिपासा, पिपासा की निवृत्ति हुई जिसकी, उसको बोलेंगे विनिवर्तिता त्रिट, मतलब जल पीने वाला, पर्याप्त जल पी लिया। और सुप्त मात्रे व और जब सो लिया, स्वप्न में देखने लगा, फिर जैसे जैसा संस्कार रहेगा ऐसा ऐसा दिखाई देगा उनको। और क्षुत पिपासादि आर्तम, अरे अपने को क्या समझता, अरे मैं तो भूखा हूँ भाई, क्या हूँ, मैं तो भूखा हूँ, है कि नहीं। और मैं तो पिपासा हूँ, इसे पीड़ित हूँ, आर्त हूँ, पीड़ित हूँ। क्षुधा पिपासाते में पीड़ित हूँ, है कि नहीं। अहोरात्र उषितम, अरे हैं दिन रात में मुझे कुछ मिला नहीं, खाया नहीं, हैं ना दिन में कुछ मिला ना रात में कुछ मिला। स्वप्न देखने लगा जनक जी की तरह। बताओ इतने बड़े सम्राट है फिर भी अपने को भूखा पीसा समझ रहे हैं। अभुक्तवंतम आत्मान मन्यते, अपने को न खाता हुआ मानता है कि नहीं। हाँ, यथा सपने भुक्त्वा पीत्वा च अतृप्त उत्थित तथा, दृष्टांत दे दिया। ये होगा दृष्टांत। जैसे स्वप्न में खाया पिया हो और उठ गया तो हाँ अतृप्त उत्थित, हाँ अपने को तृप्त नहीं मानता है, अतृप्त होकर के उठता है। इसी प्रकार जागृत में खा पी करके सो गया तो वहाँ पर अतृप्त हो गया। बोले क्या अंतर है दोनों में? दोनों में कोई अंतर नहीं हो गया ना। टीका में दे दिया उपाधेय साधना व्याप्तिम निगमयति। इसलिए तुम जो उपाधि लगा रहे थे ना, ये उपाधि नहीं लगेगी, क्योंकि साधन का वो अव्यापक हो गया ना, साधन का व्यापक हो गया। होना चाहिए था व्यापक, अव्यापक, और हो गया व्यापक। ये उपाधि नहीं बन सकती। ये फल पर्यंत राहित जो तुम्हारी उपाधि ना, ये उपाधि नहीं बन सकती है कि नहीं। इसी बात को लिखते हैं तस्मात्, इसी कारण से भाष्य ले रहे हैं, जागृत दृश्यानाम स्वप्ने विप्रतिपत्ति दृष्टा। ये जागृत पदार्थ में भी स्वप्न में जाते हैं तो विप्रतिपत्ति मतलब फल पर्यंतत्व नहीं रहा। फल पर्यंतत्व कहाँ रहा, नहीं रहा ना, है कि नहीं। हाँ, इसलिए यत्र यत्र आद्यंतवत्वम तत्र तत्र फल पर्यंत हाँ राहित्य हो गया। इसलिए साधन का व्यापक हो गया, होना चाहिए था अव्यापक। घर में हाँ अच्छा आगे, इसलिए हमारा हेतु है ना सोपाधि का नहीं है, हमारा हेतु सोपाधि का नहीं है, कोई उपाधि नहीं ले सकते, सत हेतु है। अतो मन्यामहे भाष्य में, इसलिए हम मानते हैं वेदांती लोग तेषामपि असत्वम, है कि नहीं। इसलिए तेषाम कहने से जागृत दृश्यमान पदार्थ भी क्या है, मिथ्या है। असत्यम कर दो मिथ्यात्व, अनिर्वचनीय है कहने का मतलब। मिथ्या मतलब ये जागृत के पदार्थ हो या मिथ्या मानते हैं। मिथ्या शब्द का अर्थ अपन्नव नहीं, तुच्छ नहीं, अनिर्वचनीय। जैसे रज्जु सर्प, सर्प जैसे अनिर्वचनीय है, इस प्रकार सारा संसार भी क्या है, अनिर्वचनीय है, इसका नाम मिथ्या होता है। पूरा कर लें। स्वप्न दृश्यवत अनाशंकनीयम, जैसे स्वप्न का दृश्य मिथ्या है, इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है, इसी प्रकार से जागृत दृश्यमान पदार्थ भी मिथ्या है, इसमें भी कोई शंका नहीं कर सकते। तो दो हेतु है। पहला हेतु है दृश्यत्व, हैं, और अभी जो हेतु है आद्यंतवत्व।
दृश्यत्व हेतु भी सत हेतु, आद्यंतवत्व हेतु भी सत हेतु, यह अपने मिथ्यात्व को सिद्ध करेगा। इसलिए बोला तस्मात्, इसी कारण से, किस कारण से, ये हमारे दो हेतु सोपाधिक नहीं है, सत हेतु है। सत हेतु होने से आद्यंतवत्वम उभयत्र समानम, इसलिए आद्यंतवत्व जो हेतु है ना, दोनों में समान है। जागृत का पदार्थ भी आद्यंतवत और स्वप्न पदार्थ भी आद्यंतवत। सुनते हैं, समझ में आ रहा है ना। स्वप्न का पदार्थ भी पहले नहीं था, आज में आगे भी नहीं रहेगा। आदावंते जन्नास्ति वर्तमान अपि तत्तथा। इसी प्रकार ये जागृत का पदार्थ भी उत्पत्ति से पहले नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा। मतलब वर्तमान में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, मिथ्या है। ये विचार करना है नारायण। इसलिए मिथ्या एवं खलु ते स्मृता, जागृत के दृश्यमान पदार्थ भी मिथ्या है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।